इतिहास नागरिकता का पहला पाठ अपना पूरा हो चुका है। अब उसके पीछे पेज नंबर 4 पे जो स्वाध्याय आप लोगों को दिया है वो आप लोगों को कॉपियों में लिखकर उसके उत्तर बराबर लिख के रखना है। जो उत्तर लिखने के लिए हमने आप लोग वीडियो देखेंगे, वीडियो में अंडरलाइन करके दिए हैं, उसके उत्तर वहीं पे आप लोगों को मिल जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर। अगर कुछ तकलीफ आपको जाती है तो आप पूछ सकते हैं। अभी आप देखेंगे पाठ दूसरा, शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत। इस पाठ में हम शिवाजी महाराज से पूर्व काल में भारत में जो विभिन्न राजसत्ताएं थी उनका अध्ययन करेंगे। इस कालखंड में भारत में विभिन्न राजसत्ताएं अस्तित्व में थी। शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र में हो चुके हैं, महाराष्ट्र में राजा हो चुके हैं। इसके पहले किसकी किसकी सत्ता अपने महाराष्ट्र में हुई थी, भारत में हुई थी, इसका अध्ययन अपन अपनी पाठ में अभी करेंगे। ठीक है। 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल विख्यात राजवंश था। मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार सत्ताओं ने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक सत्ता विस्तार किया। 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल विख्यात राजवंश था। पाल ये क्या हो गया, वंश हो गया। बंगाल ये हो गया स्थान। कौन सी शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में बंगाल स्थान पर पाल लोगों का राजवंश था, है ना। वहाँ पे किसकी सत्ता थी, पाल लोगों की सत्ता थी। कहाँ पे, बंगाल में। बंगाल में पाल लोगों की सत्ता थी। कौन सी शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में। ठीक है, समझा आप लोगों को। पाल ये वंश था उनका, वो वहाँ के राजा थे। पूरे बंगाल में इनका ही राज चलता था। ठीक है। अब देखो, मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार सत्ताओं ने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक सत्ता विस्तार किया। अब देखो, उसके बाद में मध्य भारत में किसकी सत्ता थी, मध्य भारत में गुर्जर और प्रतिहार की सत्ता थी, है ना। मध्य भारत में गुर्जर और प्रतिहार की सत्ता चलती थी। किसका वंश चलता था वहाँ पे, प्रतिहार और गुर्जर का वंश चलता था। कहाँ पे चलता था, मध्य भारत में। और मध्य भारत में क्या क्या आता है, आंध्र आता है, कलिंग आता है, विदर्भ आता है, पश्चिम आता है, काठियावाड़ आता है। ये इतने सारे जो राज्य है ये कहाँ पे आते हैं, मध्य भारत में आते हैं। और ये मध्य भारत में गुर्जर और प्रतिहार लोगों की सत्ता चलती थी, वो ये वहाँ के राजा थे। ठीक है। उत्तर भारत के राजपूत वंशों में गढ़वाल वंश, परमार वंश महत्वपूर्ण थे। अब देखो, उत्तर भारत में कौन थे राजा, उत्तर भारत में राजपूत वंशों में गढ़वाल वंश और परमार वंश। गढ़वाल वंश और परमार वंश कहाँ पे थे, उत्तर भारत में। ठीक है। राजपूतों में चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान पराक्रमी शासक था। ये राजपूत जो है, ये राजपूत उत्तर भारत में जो राजपूत था उनके राजा कौन थे, पृथ्वीराज चौहान, ये उनके राजा थे, शासक थे। ठीक है। और ये शासक काय में इन्होंने कौन कौन सा पराक्रम किया था, ये देखो। तैराती नामक स्थान पर हुए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था तब, प्रथम युद्ध में, कहाँ पे हुआ था युद्ध, तैराती नामक स्थान पर प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। उसके बाद में वही तैराकी में दूसरा युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और मोहम्मद गौरी जो है वो जीत गए। तो फिर इनकी सत्ता चलने लगी। पहले किसकी सत्ता चलती थी, पृथ्वीराज चौहान की सत्ता चलती थी। कहाँ पे, उत्तर भारत में, है ना। कौन सा वंश था, गढ़वाल वंश और परमार वंश। समझ गए कौन थे उन लोग, राजपूतों में चौहान वंश चलता था। ठीक है। अब देखो आगे, तमिलनाडु के चोल वंश के राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम असाधारण महत्व रखते थे। अब तमिलनाडु में कौन किसका वंश चलता था, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ये राजा थे दोनों, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, तमिलनाडु की चोल वंश। इनका सरनेम क्या था, चोल था। इनका सरनेम क्या था, चोल। तो इनका वहाँ पे राज चलता था, इनकी सत्ता वहाँ पे चलती थी। चोल शासकों ने नौसेना के बल पर मालदीव और श्रीलंका को जीत लिया। ये चोल लोगों ने क्या किया था, चोल वंश के राजाओं ने क्या किया था, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने नौसेना के बल पर मालदीव
और श्रीलंका जीत लिया था। इन्होंने ये अपने कब्जे में कर लिया था युद्ध करके, लड़ाई करके। और उसके बाद में होयसल वंश के विष्णुवर्धन राजा ने संपूर्ण कर्नाटक को जीत लिया था। कर्नाटक में किसका राज्य चलता था? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन कौन से वंश के थे? होयसल वंश के थे, है ना। और होयसल वंश के विष्णुवर्धक ये राजा थे। इन्होंने क्या जीता था? संपूर्ण कर्नाटक के ऊपर इनकी सत्ता चलती थी। किसकी सत्ता? विष्णुवर्धन की सत्ता चलती थी। वो कौन से वंश के थे? होयसल वंश के थे। और किसके ऊपर उनकी सत्ता चलती थी? कहाँ पे चलती थी? कर्नाटक में उनकी सत्ता चलती थी। उसी प्रकार देखो, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय के कार्यकाल में राष्ट्रकूट की सत्ता कन्नौज से लेकर रामेश्वर तक फैली हुई थी। महाराष्ट्र में भी देखो, कन्नौज से लेकर रामेश्वर तक इनकी सत्ता चलती है। किसकी? गोविंद तृतीय की। किसकी सत्ता चलती है? गोविंद तृतीय की। कालांतर में कृष्ण तृतीय ने इलाहाबाद तक का प्रवेश जीत लिया। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में लड़ाई करके या किसी प्रकार से सत्ता उन्होंने अपनी बढ़ाई और उनका इलाका कहाँ तक का आ गया? कहाँ तक प्रदेश उन्होंने जीत लिया? इलाहाबाद तक का प्रदेश उन्होंने जीत लिया। आज इतना ही वीडियो ओपन करेंगे। थोड़ा कठिन है, थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगी आप लोगों को। आपको इसको बार बार पढ़ना है। यहाँ ये पैराग्राफ से लेके ये पैराग्राफ तक आपको बार बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद में समझना है। नहीं समझता है तो कल के वीडियो में अपन फिर से इसी का रीडिंग करेंगे और फिर से करेंगे। धन्यवाद।